3 वर्ष चालू है क्या माइक चालू? आने वाले 3 वर्ष में हम और क्या काम करने जा रहे हैं उसको लेकर के आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। इसमें आए आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से आए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विभाग का जो गठन हुआ था वो महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज में गांव की कुटीर, लघु और कृषि उपज को शिक्षा के साथ जोड़ने पर जोर दिया था। उन्होंने स्थानीय संगठनों को योग्य एवं कुशल बनाने और पारंपरिक संसाधनों के आधार विवेकपूर्ण उपयोग की भी बात कही थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश शासन ने 1990 में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना की थी। तब से हमारा ये विभाग कार्य करती चली आ रही है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग में 5 घटक हैं। एक है हमारा खादी और दूसरा है HSBN, हथकरघा, माटी कला व रेशम। ऐसे 5 घटक हैं। 5 घटक के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में लगभग 50,000 से भी ज़्यादा व्यक्तियों को रोजगार में हम उन्हें जोड़ करके उन्हें लाभान्वित कर रहे हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए हुए हैं। परिवार कहलाएगा, बल्कि 50,000 परिवार। इसमें सबसे पहले मैं अगर बात करूं खादी का, तो इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से हम इसमें 5 लाख से 50 लाख तक का हम लोन प्रोवाइड कराते हैं। उसके तहत 2568 इकाई बैंक ऋण, 252 करोड़ अनुदान की राशि, 63 करोड़ से 63 नवीन रोजगार, 63,000 नवीन रोजगार, 6,300 नवीन रोजगार का सृजन हुआ है युवाओं को 2 साल के अंदर। इसी प्रकार से कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1710 युवाओं को प्रशिक्षित भी किया आपने 2 साल के अंदर, और इसमें से 1197 व्यक्तियों को सीधा रोजगार का प्लेसमेंट भी हुआ। ये भी हमारा खादी विभाग ने किया। इसी प्रकार से विभागीय खादी ग्रामोद्योग उत्पादन राशि रुपए 10 करोड़ की खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री का उत्पादन भी किए। खादी ग्रामोद्योग उत्पादों का विक्रय एम्पोरियम तथा मेला प्रदर्शनियों में राशि रुपए 23 करोड़ का विक्रय हुआ। जैसे जो छोटे छोटे जो गांव में अपने दुकान, उनको भी हम मेला के माध्यम से उनको बुला करके मार्केट उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार से नवीन विक्रय एम्पोरियम भोपाल में जवाहर चौक एवं भोपाल हाट भोपाल में एम्पोरियम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रचार प्रसार कार्य प्रदेश के बाहर 8, प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के 4, राज्य स्तरीय के 6, जिला स्थानीय स्तर पर 49 का आयोजन तथा अन्य विभागों द्वारा आयोजित 24 मेला प्रदर्शनियों में सहभागिता रही हमारी। सेवा पखवाड़ा
का आयोजन उत्पादन केंद्रों के माध्यम से 427 नवीन कठिन बुनकरों का चयन एवं प्रशिक्षण उपरांत नवीन रोजगार सृजन किए। डिजिटल मीडिया प्रचार प्रसार समस्त विभाग कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि पर अकाउंट तैयार कराया जाकर प्रचार प्रसार का भी कार्य कर रहे हैं, जिससे कि उन छोटे छोटे बुनकरों को भी आज का यंग जनरेशन देख कर के और जो खादी के वस्त्र हैं जो भी चीज़ें उनको भी परचेज कर सके। सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड संधारण विभाग उत्पादन केंद्रों एवं विक्रय एम्पोरियम की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु ERP सॉफ्टवेयर कार्य संपादन ONDC MPSEDC के माध्यम से प्लेटफॉर्म तैयार कराया जाना एवं मार्च 26 तक कार्य प्रारंभ करना। आगामी 3 मतलब हमने खादी का वेबसाइट तैयार कर लिया है जो अभी बताया मैंने, और आगामी 3 वर्षों में प्रस्तावित कार्य जो खादी का जो घटक है उसमें बताना चाहता हूँ कि खादी उत्पादन केंद्र के नए चरखे व लूम उपलब्ध कराया जाकर खादी वस्त्र उत्पादन क्षमता को 2 से 4 गुना भी हम करने जा रहे हैं। कल ही हमारी समीक्षा बैठक हुई, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तो हम 2 जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उज्जैन और अलीपुर जिले में हम चरखा व लूम लगा रहे हैं। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप पूरे प्रदेश भर में जहाँ पर भी इससे जुड़े हुए लोग जो इस पर इंटरेस्टेड हैं वहाँ पर, जैसे कि अभी हम लोगों ने सोचा था कि हर विधानसभा में 5-5 लूम 25-25 चरखे लगाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुआ है कि 5 ही लूम नहीं, अगर वहाँ पे इंटरेस्टेड है तो 50 भी लगाइए आप, और 250 चरखे लगाइए आप जहाँ पर लोग इससे इंटरेस्टेड हैं। तो इस प्रकार से ये भी हम करने जा रहे हैं अभी आगामी 3 साल में, और जिससे हमारा उत्पादन 2 गुना से बल्कि 4 गुना 6 गुना उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। जब हमारे बुनकर बढ़ेंगे तो उत्पादन ही बढ़ेगा। ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट खादी उत्पादन विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत उज्जैन और बताया आपको अभी, यहाँ भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर रहे हैं एवं बुनकरों को चयन किया जाकर प्रशिक्षण भी उनको दिया जा चुका। 400 नौजवानों को रोजगार भी उससे प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से कच्ची घानी सरसों का तेल भी हमारा खादी के के माध्यम से घटक के माध्यम से उत्पादन होता है ग्वालियर में अभी, और जो ग्वालियर जिस जगह पर हो रहा है वो जगह थोड़ा सा छोटा है भवन उसको विस्तार के लिए, उसका थोड़ा सा मरम्मत के लिए भी हमने 2.5 करोड़ रुपया अभी सैंक्शन किया है। और आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप लोग भी चाहेंगे तो कभी भी हमारे खादी के किसी भी एम्पोरियम में जाकर परचेज कर सकते हैं। जो सरसों का तेल जिसको आप लोग सुनते होंगे कच्चे घाने का, तो वास्तविक रूप से कच्चे घाने का तेल अगर कोई बना रहा आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर, वो मैं कह सकता हूँ कि तो वो हमारा खादी ही बनाता है। लकड़ी की ओखली है, उसमें लकड़ी का मूसल है, और मोटर से खाली बैलों से घुमा के मोटर से मूसल को घुमाते हैं, तो उससे प्योर सरसों का तेल का उत्पादन होता है। तो उसका डिमांड भी खूब है, अभी हम पूर्ति नहीं कर पाए, इसलिए उसका हम 5 गुना उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पैसा भी उपलब्ध करा दिया है, और वो भी हम करने जा रहे हैं। अभी उत्पादन जो है 38 लाख किलो का है, इसको हम 2 करोड़ लाख करने जा रहे हैं। ओनी प्लांट अभी हम जो धागा ले रहे हैं वो भारत सरकार की जो एजेंसी है उससे हम धागा लेते हैं खादी का, लेकिन आगे चल करके हम स्वयं धागा बनाएं
इसके लिए हम देवास, ग्राम बल्लभगढ़, जिला देवास में राशि रुपए 10 करोड़ से नवीन भवन कार्यशाला का निर्माण एवं रुपए राशि 5 करोड़ से मशीनरी संयंत्र स्थापित कर पोनी प्लांट भी लगाएंगे। उससे हम खुद धागा बनाएंगे, हम जिससे हमारा धागा भी सस्ता होगा और हमारे जो वस्त्र बनते हैं उसका कॉस्ट भी कम आएगा। ये भी हम करने जा रहे हैं नहीं 2 साल 3 साल के अंदर, बल्कि ये तो प्लांट मेरे को लगता है साल 6 महीने के अंदर लग जाएगा। पोनी ये अपना रुई को बोलते हैं, रुई हम मालवा से, हाँ यही कपास की बात। नवीन खादी ग्रामोद्योग एम्पोरियम जबलपुर में फर्नीचर का नवीनीकरण एवं भोपाल चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स MP नगर में खादी मॉल का निर्माण भी हम करेंगे। उज्जैन अवंतिका प्लाजा में संचालित खादी एम्पोरियम का अतिरिक्त कंठाल चौराहा एवं क्षीर सागर में भवन निर्माण कर रहे हैं। CDP योजना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की CDP 6 केंद्रों का विस्तार नवीनीकरण उज्जैन, देवास, सागर, महेश्वर, बुरहानपुर। ODOP सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की CDP योजना अंतर्गत CFC ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग GI टैग प्राप्त करना है। ये हमारे इस प्रकार से खादी के बारे में आपको बताया कि जो हम करने जा रहे हैं वो आपको बताया। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश से बाटिक कला बोर्ड भी कल ही समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको और अच्छा बढ़ावा देने के लिए आगे के लिए बोला, इसको हम ईंट भट्टे और ये सब कपड़े वाला इन सबको जोड़ करके इसको और मटके घड़े उनको सभी को आवाज आ रही होगी, आ रही। विगत 2 वर्ष की उपलब्धि में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 जिले में 414 प्रशिक्षण हमने इससे जो जुड़े हुए लोगों को कराया। मिट्टी की मूर्ति एवं टेराकोटा का प्रशिक्षण भी आयोजन कराया। माटी कला प्रचार प्रसार 52 हेलो, आवाज आ गई, आ रही? हेलो हेलो, आ रही? तो खादी ग्राम उद्योग एक ऐसा विभाग है, ये हमारा सबसे प्राचीनतम। जब कभी कहीं कोई कारखाने कोई उद्योग नहीं होते थे तो हम जो आज छोटे छोटे बुनकर, आज के आधुनिक युग में बहुत से लोग उनको बड़े हे दृष्टि से देखते हैं इस विभाग को या उन बुनकरों को। लेकिन आप कल्पना करिए जब उद्योग कल कारखाने नहीं थे तो उन्हीं के श्रम से, उन्हीं के मेहनत, उन्हीं की कला से ही हमको वस्त्र प्राप्त होता था। और हमारा विभाग आज भी उनको जोड़े हुए है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी जब लाल किला के प्राचीर से खादी को सभी के लिए कहा कि महीने में 1 दिन कम से कम आप पहनिए, तो उसके बाद खादी में बूम से आया, डिमांड बढ़ा और इसके कारण वो जो बेचारे छोटे छोटे बुनकर हैं उनको भी रोजगार में और वृद्धि आई और पर्याप्त
उनको काम मिल रहा है। मैं बतला रहा था आपको, माटी कला भी हमारे इसी खादी से जुड़ा हुआ है, ये भी एक घटक है। इसमें हमने 2 वर्ष के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण का कार्यक्रम कराया। 15 जिले में 414 लोगों को प्रशिक्षण करवाया। मिट्टी की मूर्ति एवं टेराकोटा का प्रशिक्षण आयोजित किया। माटी कला प्रचार प्रसार, 52 मेला प्रदर्शनों और प्रदर्शन सह विक्रय, प्रदेश के प्रमुख हाट बाजारों में माटी कला शिल्पियों को निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराकर उन्हें टैक्स मुक्त करने हेतु निर्देश भी दिए। अभी तो एक हुआ। अब रेशम और हथकरघा उसी में एक साथ कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद रेशम लास्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हो जाए फिर आप पूछ। हाँ हाँ, मैं अभी की बात करूँगा। इतना बताना चाहता हूँ बहन जी, दीदी, आपको कि जो आप बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है 90 के दशक की बात कर रहे हैं। पटवा जी की सरकार 90 की दशक में कुसुम महदेले जी मिनिस्टर थी, और 90 के ही दशक में हमारी ही सरकार है जो इस विभाग का गठन करके और शुरू किया। हम ही है, हमारी सरकार है, और मोदी जी हो चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, ये विभाग जो उनका सबसे प्रिय विभाग है, और इसके लिए हमेशा आप देखेंगे मोदी जी और मोहन जी हमेशा इसमें बात करते हैं, हर कैबिनेट में इसकी चर्चा कहीं ना कहीं से घूम फिर के आती। सबसे आज भी प्योर खादी का कुर्ता पैजामा, ये जॉकेट प्योर खादी का। अपने विभाग के
दो घटकों को बताया, तीसरा घटक हथकरघा और HSPN के बारे में बताना चाह रहा हूँ। विधानसभा वन लाइन वन स्पीच 2 वर्ष की उपलब्धि। एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए 870 बुनकर शिल्पियों राशि रुपए 4.14 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। कौशल एवं तकनीकी विकास कार्य के लिए 882 बुनकर शिल्पियों को राशि रुपए 1.52 करोड़ की सहायता प्रदान की गई। शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना अंतर्गत 3,825 बुनकर शिल्पियों को रोजगार प्रदान कर राशि रुपए 30 करोड़ के वस्त्र विभिन्न विभागों को प्रदान किए गए। संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्पी एवं हथकरघा विकास निगम भोपाल द्वारा 3 नए एम्पोरियम भोपाल हाट, जवाहर चौक एवं गौहर महल प्रारंभ किए गए। हथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल विभिन्न मेला प्रदर्शनी भागीदारी देश एवं प्रदेश स्तर पर 177 मेले प्रदर्शनियों के आयोजन में 64.130 बुनकर शिल्पियों की भागीदारी कराई। मतलब 64,130 बुनकर शिल्पियों की भागीदारी कराई जाकर राशि रुपए 34,050 करोड़ के उत्पादन का विक्रय किया गया। मृगनयनी एम्पोरियम आधुनिकीकरण आर्टिसन कलाकारों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निर्मित पंजीयन एवं उत्पादन प्रदर्शनी की सुविधा। डिजिटल प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स 31 मार्च के पूर्व ई कॉमर्स के व्यवस्था लागू करना लक्षित है। मां अहिल्या देवी की 300वीं जन्म जयंती के उसमें हमने महेश्वर किले पर आधारित 52 डिजाइन की साड़ियां निर्मित की है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल आगामी 3 वर्ष हेतु कार्यक्रम बुनकरों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। एकीकृत क्लस्टर कार्यक्रम अंतर्गत हथकरघा हस्तशिल्प क्लस्टरों के विकास हेतु 1000 बुनकरों के लिए विशेष परियोजना स्वीकृत कर सहायता प्रदान की जाएगी। कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1700 बुनकरों को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण एवं 800 बुनकरों को उन्नत प्रकरणों का प्रदान किया जाएगा। कबीर बुनकर पुरस्कार योजना के अंतर्गत 174 बुनकरों को सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार विकास आयुक्त से राशि स्वीकृत कर प्रदेश के बाहर 12 से 15 एक्सपो फैशन शो गादी शिल्पी मेला आयोजित किया जाएगा। हथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल प्रदेश के भीतर एवं बाहर राज्यों में आयोजन मद से 270 मेला प्रदर्शनी आयोजन कर 20,000 बुनकर शिल्पियों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यालय स्तर पर मृगनयनी एम्पोरियम द्वारा मेला प्रदर्शनी के माध्यम से 2000 बुनकर शिल्पियों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रमोशन ब्रांड बिल्डिंग मद से 30 मृगनयनी एम्पोरियम की अतिरिक्त साज सज्जा कराई जाएगी। भारत सरकार के MSAMI मंत्रालय के क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत 30 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। GI टैग प्राप्त की कार्यवाही शेष प्रमुख उत्पादन लकड़ी के खिलौने सीहोर, नंदना प्रिंट, नीमच, जरी जरदोज, भोपाल, पंचाधरी सीधी इत्यादि ये हमारी इस विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ
कि HSVL में कल की समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि मृगनयनी जो भी हमारे कुछ ही शहरों में है, इसको प्रदेश के प्रत्येक जिले, छोटे बड़े सभी शहरों तक इसकी फ्रेंचाइजी दिया जाए, जैसे बड़े बड़े ब्रांड के लोग एजेंसियां देते हैं उसी प्रकार से, जिससे कि हम छोटे से छोटे शहर तक में हम अपने उत्पाद को पहुंचा सकें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश मिला। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश कल प्राप्त हुआ है कि जैसे कि पिछले साल हमने करगा HSVN के माध्यम से साड़ी वॉकथॉन का कार्यक्रम कराया था, जिसमें विश्व रिकॉर्ड हमने बनाया था कि एक ही दिन में 25,000 महिलाओं ने इंदौर में भाग लेकर के एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था कि आज के जनरेशन में जो साड़ी के प्रति रुझान कम आ रहा है, तो ये साड़ी पहन के महिलाओं ने वॉक ऑन किया था कि कोई भी साड़ी पहन करके घर का काम भी, सब कुछ घर का ऑफिस काम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने पुनः निर्देश दिया है कि उसी तरह का अन्य शहरों में भी साड़ी वॉकथॉन भी कराएं। ये भी कल हमको प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से कल हमको ये भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि जो पूजन सामग्री है, रोली चंदन खास तौर से बहुत से लोग लगाते हैं, आजकल देखते हैं केमिकल युक्त आता है तो फिर वो टीका निशान मिटता नहीं है। उसके लिए लोगों को ओरिजिनल मिले, उसके लिए उस विधि से आप बना करके, और जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं अपने मध्य प्रदेश में, वह जहाँ जहाँ भी पूरे प्रदेश में वह जहाँ भी है बेच सकते, प्रदेश के बाहर भी लोगों को ओरिजिनल रोली चंदन हम उपलब्ध करवाएं अपने। और इससे जो भी जुड़ना चाहते हैं समूह की बहनें, उनको लोन प्रोवाइड करा करके छूट के साथ में, और उनको भी हम लाडली बहनों को व समूह की बहनों को इससे जोड़ करके उनको भी लाभान्वित करवाएं, जिससे उनकी भी आय बढ़ सके। ऐसा भी निर्देश कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसी प्रकार से मैं रेशम की भी उपलब्धि आपको बताना चाहता हूं कि 2 वर्ष की उपलब्धि रेशम संचालनालय का निजी क्षेत्र में 231 एकड़ क्षेत्र में नवीन मलबरी पौधारोपण, शासकीय रेशम केंद्र पर 200 एकड़ में नवीन मलबरी पौधारोपण, प्रदेश के 3600 मलबरी एवं 850 टसर ककून उत्पादक कृषकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है। 2.64 लाख किलोग्राम मलबरी ककून एवं 3.51 लाख टसर ककून का उत्पादन किया गया। 5000 कृषकों को नवीन ककून उत्पादन तकनीकी से प्रशिक्षित किया गया। प्रदेश में अभी तक 42 महिलाओं को रेशम उत्पादन से लखपति दीदी के रूप में भी चिन्हित किया गया है। जो रेशम उत्पादन से जुड़ी जो बहनें हमारी प्राइवेट सेक्टर की, तो वो आज 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का इनकम साल में कर रही हैं रेशम के जुड़ने से। आगामी 3 वर्ष की कार्य योजना रेशम संचालनालय का मलबरी ककून उत्पादन में वर्तमान में 1.50 लाख किलोग्राम से बढ़ा करके इसको हमको 4 लाख किलोग्राम स्तर तक ले जाना है। इसी प्रकार से टसर काकून उत्पादन में वर्तमान में 40 लाख से 70 लाख तक की वृद्धि करना है। मलबरी पौधारोपण के क्षेत्र में अतिरिक्त नवीन 3500 एकड़ में हम करने जा रहे हैं। पचमढ़ी जिला नर्मदापुरम में रेशम इंटरप्रिटेशन सेंटर को प्रारंभ करना, रेशम उत्पादन विक्रय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रारंभ करना है। वह 4 नवीन प्राकृतिक शोरूम ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर में भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। आगामी 3 वर्षों में रेशम समृद्धि कार्य योजना आगामी 3 वर्षों में 6200 हितग्राहियों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाएगा। 150 एकड़ क्षेत्र में मलबरी पौधारोपण हेतु नर्सरी लगाई जाएगी। 3500 एकड़ क्षेत्र में नवीन मलबरी पौधारोपण किया जाएगा, जो बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है कि 35
3,500 एकड़ में ये हम करने जा रहे हैं। 16 नई बीज इकाई को प्रारंभ करना, 10 नई धागाकरण इकाई की स्थापना, धागाकरण बुनाई कार्य हेतु नवीन उन्नत मशीन की स्थापना भी करने जा रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ, रेशम में अभी रेशम समग्र 2 भारत सरकार की योजना को भी हमारी कैबिनेट की मंजूरी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की मिल चुकी है। और उसके अंतर्गत हम फार्मर किसान को भी जोड़ेंगे। 1 एकड़ के पीछे हम 5 लाख रुपए तक का अनुदान देंगे किसानों को। और मुझे पूरा विश्वास है इसको हम पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। उनको प्रशिक्षण देंगे और कैसे उत्पादन करना, सहतूत के पेड़ कैसे लगाना वो लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसे भूमि में भी जिसमें उनको उत्पादन नहीं होता है, उसमें अगर वो रेशम से जुड़ेंगे तो कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का साल की वार्षिक आमदनी 1 एकड़ में कमा पाएंगे। ये भी हम करने जा रहे हैं, इसकी भी कैबिनेट मंजूरी हो गई है। आगे मैं बोले आप? हाँ, आप बोल दो। सर जो है एक छोटा सा 2-3 मिनट समय आपका चाहूँगा। हमारा छोटा विभाग है, सभी जिलों में हमारे कार्यालय भी नहीं है, बजट भी हमारा बहुत सीमित होता है, लेकिन इसकी महत्ता मैडम ने पूछा था कि क्या उपयोगिता क्या ग्रामोद्योग विभाग की। ग्रामोद्योग की जो इकाइयाँ हैं वो उनकी खासियत ये है कि वो कम लागत में या कम पूंजी में बिना पावर की रिक्वायरमेंट के, बिना बिजली की रिक्वायरमेंट के, बिना जगह की रिक्वायरमेंट के घर से ही या घर के आसपास से ही संचालित हो जाती है। परंपरागत कौशल उसमें लगता है और इसका जो रोजगार के माध्यम से इतना अर्निंग हो जाता है कि व्यक्ति को माइग्रेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गांव से शहर की तरफ जो पलायन हो रहा है वो हमारी बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम अभी भी तो कम है, आगे चल के बढ़ने वाली है। परिवार टूटना और शहरीकरण की जो समस्याएं हैं, प्रदूषण है और दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो उसको अगर रोकना है तो ग्रामोद्योग को हमको गांव में ही, जो गांधी जी का सपना था कि गांव में ही रोजगार मिल जाए और पलायन न करना पड़े रोजगार की खोज में, वो ग्रामोद्योग इकाइयों के माध्यम से हो सकता है। सर आपने कहा कि बजट कम है तो एक ग्रामीण समिट बुला लीजिए ना, जैसे सर, मुख्यमंत्री सर, अनेक मैं- समिट कर रहे वो हैं, मंत्री- तो आप ग्रामोद्योग को कुटीर विभाग की एक समिट बुला लीजिए। तो मैं इतना बात बताना चाहूँगा कि जो विभाग है कि कुछ उल्लेखनीय कार्य जो किए हैं वो आपके उसमें आ जाए, आंकड़ों में वो उल्लेख हो जाए। हमारा जो विभाग है वो सीएम हेल्पलाइन में लगातार पिछले 4 माह से प्रथम स्थान पर है, सभी विभागों के ऊपर, सभी विभागों के बीच में। तो सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में जो नंबर आते हैं, तो हमारे सभी विभागों के बीच में हमारा नंबर 1 है। ये पिछले 4 माह से लगातार है। तो ये मंत्री जी के नेतृत्व में एक उपलब्धि है, उल्लेखनीय हुई है। दूसरी जो एक बात है, एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है जो प्रधानमंत्री जी के विजन से पूरे देश में लागू हुई है। उसमें मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य करते हुए जो हमारे आर्टिजन्स हैं, 18 ट्रेड्स में जो आर्टिजन्स है, प्लम्बर है, बढ़ई है, अलग अलग ट्रेड्स जो है, उसके 18 ट्रेड्स के जो आर्टिजन्स हैं उनका हमने रजिस्ट्रेशन का अभियान चलाया। 2,78,000 लोगों को हमने रजिस्टर किया है और उनको फिर प्रशिक्षण देना, टूल किट देना, लोन देना, ये 3 कार्य किए हैं। इन सभी कार्यों में जो मध्य प्रदेश का स्थान है देश में, वो प्रशिक्षण में हमारा नंबर 2 स्थान है, टूल किट में नंबर 3 स्थान है, ऋण वितरण में नंबर 3 स्थान है। तो ऐसे हमारा पूरे देश में उल्लेखनीय स्थान मध्य प्रदेश का है। साड़ी वॉकेथॉन में विश्व रिकॉर्ड बनाने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है, तो ये भी एक अच्छा कार्य यहाँ हुआ है। एक हमने प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए एक विशेष गिफ्ट स्टोरी के साथ में डिजाइन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने साड़ी जो है वो वाराणसी की ली और स्टॉल जो है वो मध्य प्रदेश से हमारे द्वारा लिया। हमने एक स्टोरी बनाई, एक कार्ड और वो बनाया, दिखाना चाहिए, 1.5 मिनट की फिल्म है, अगर आप देखेंगे तो शायद। और उसको हमने वो प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा वो विदेशी डिग्नेटरीज को वो अपनी चीज पहुंची है। मध्य प्रदेश की जो आर्ट है वो विदेशों में, तो 1.5 मिनट की फिल्म। जब तक वो फिल्म बता रहे तब तक मेरे बहुत सिंपल सा सवाल है, आपने कोलू के बेल की
आपका नाम जानना चाहूंगा। विनीत जी, शायद आपका ध्यान कहीं और रहा होगा। मैं तेल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जैसे पहले ओखली का, लकड़ी का, मूसल भी लकड़ी का, लेकिन पहले लोग कोल्हू के बैल से निकालते थे, लेकिन हम लकड़ी की ओखली, लकड़ी का मूसल मोटर के माध्यम से निकाल रहे हैं। बैल आपका ध्यान है मोटर के माध्यम, आपका ध्यान क्या? पीएम वाला वो पीएम वाला फिल्म दिखाओ। पहले पीएम वाला देखो, उसके बाद आंसर दीजिएगा। आपका अच्छा सुझाव है और निश्चित तौर पे इस पे पहल करेंगे। यही बताना चाहेंगे, हम लोग इस प्रकार के समिट में पार्टिसिपेट भी हम लोग कर रहे हैं। आप जैसे बोल रहे हैं कि सिंगल करने के लिए, तो वो भी ठीक है पहले। प्रश्न का मैं बताना चाहता हूँ। आपका क्या शुभ नाम था? डॉक्टर अनवर खान जी, आपने जो बताया, निश्चित तौर पर जो चमड़े की सामग्रियाँ हैं उस पर हम जरूर आज की तारीख में कह सकते हैं कि हम हमारा कमज़ोर है, उस पर हम उत्पादन क्षमता हमारी घटी है और इसको हम बहुत जल्दी, इसका भी मैं गया भी था ग्वालियर में जहाँ पर होता है उत्पादन और जहाँ भी हो रहे थे उन देवास वगैरह उन जगह पे हम उसको फिर से देख के कैसे अच्छे से प्रारंभ कर सकें, उसके लिए हम करेंगे और जिससे कि आपको एम्पोरियम में उसकी वैरायटीज़ और सब कुछ प्राप्त हो सके। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आपको स्पष्ट रूप से दिशा मार्गदर्शन भी मिला है और आपका प्रश्न, इनका प्रश्न एक था, मैं समझ गया, रेट की बात कर रहे थे आप। तो देखिए, आज भी मैं कह सकता हूँ कि अगर आप ओरिजिनल कॉटन की बात करेंगे तो दुनिया में, मैं यही नहीं कहता हूँ शोरूम किसी भी वहाँ पर, उनसे हमारा रेट कम है ओरिजिनल कॉटन। आप जैसे जाते हो शोरूम में वगैरह में ना, तो वो आप हैंडलूम की सामग्री नहीं प्राप्त करते हैं। एक मिनट मेरी बात सुन ले पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा कॉस्ट और को। क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते हैं शोरूम में, किसी भी दुकानों में, तो वो पावर लूम के आइटम को लेते हैं। तो पावर लूम का आइटम स्वाभाविक कम होगा और उसमें 80-20 67-33 कॉटन एंड पॉलिस्टर मिला हुआ रहता है, तो वो उतना अच्छा भी नहीं रहता। लेकिन जो प्योर खादी होता है, जिसको हाथ से बनाते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ है, ये कुर्ता भी, पैजामा भी और जैकेट भी, ये प्योर खादी का है और हाथ से बने हुए हैं। और इसका कॉस्ट अगर आप जाके देखेंगे आज भी, तो जो मार्केट पे जो लेने जाएंगे आप, उनसे बहुत कम मिलेगा। जैसे हम उलन में बात करते हैं तो मोंटो कॉलर का बड़ा नाम होता है, लेकिन उससे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 50% से भी कम रेट में हमारा खादी में उससे बेहतर प्योर ऊल, शुद्ध ऊल का आपको जैकेट मिल जाएगी। और उसके बाद भी लोगों को कम रेट में मिले, इसके लिए हम छूट भी समय समय पे निकालते हैं और अभी हम 20% तक छूट भी दे रहे हैं। 65 करोड़ की बिक्री अपने 2 साल में हुई है। एक सवाल, 3 साल में आपने कितने प्रकरण
आप प्रधानमंत्री रोजगार पीएमईजीपी योजना है जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जो केंद्र की योजना है, उसमें 2500 से ज़्यादा व्यक्तियों को अनुदान और ऋण स्वीकृत करके वो स्थापित किया है और इनकी सूची भी हम उपलब्ध करा सकते हैं। ऑनलाइन है, वेबसाइट पे है। 100% सक्सेसफुल। जयसवाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है महिला, गरीब, युवा और किसान। मध्य प्रदेश में 4 लाख से अधिक स्व सहायता समूह है, जिसमें 42 लाख से अधिक महिलाएं काम करती हैं। आप कि हमारा कुटीर एवं ग्राम उद्योग में 5 घटक है। इस 5 घटकों के माध्यम से शायद सबसे कम बजट का विभाग 150 करोड़ के आसपास हमारा बजट योजना बजट खाली 40 करोड़ का है, बाकी तो स्थापना में। लेकिन इतने कम बजट पर भी 50,000 परिवार को हमने रोजगार उपलब्ध कराकर उनको सही मार्केटिंग देना, उनको सही रेट मिले, ये काम हम लोग करते हैं। और उसमें अगर 50,000 लोग हैं तो मैं मानता हूं कि 50% महिलाएं और मजदूर तबके के लोग, किसान और युवा, ये चारों ही इसमें जुड़े हुए हैं। और इसका देखना हो आपको, आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपसे परिचित, तो आपको देखना हो तो आप 2 जगह चले जाइए, चंदेरी चले जाइए या महेश्वर चले जाइए। वहाँ पर लार्ज स्केल में चंदेरी में लगभग 5,000 परिवार की बात कर रहा हूँ, इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल प्राचीन पद्धति से भी आज भी लोग काम कर रहे हैं कि गड्ढा खोद करके जमीन में ऐसे बैठ के और गड्ढा खोद के नीचे लूम लगाते हो, पैर नीचे डालते हैं और जमीन को कुर्सी की टेबल के रूप में कोई टेबल रख करके, बहुत अच्छा आपको लगेगा। उसको हमने एक क्राफ्ट विलेज के रूप में टूरिज्म से जोड़ करके उसको क्राफ्ट विलेज के रूप में डेवलप किया है। और उसके कारण आज जो चंदेरी जो जा रहे हैं, जो भी पर्यटक जा रहे हैं, तो उस क्राफ्ट विलेज में जरूर जाते हैं और वहां पर उनकी मेहनत, उनका कारीगरी, उनकी बनाने की पद्धति को देख करके अब उनसे वो डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं टूरिस्ट। तो उससे उन बुनकरों की भी आय में वृद्धि हुई है, क्योंकि अब कोई बिचौलिया नहीं है, वो डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ के दे रहे हैं, तो उनकी प्रॉफिट भी बढ़ी है। मैंने गया था कुछ दिन पहले ही, बहुत खुश थे वो, बहुत प्रसन्न थे। और इसी प्रकार से हमने वहाँ पर एक पार्क भी डेवलप किया है, भारत सरकार की सहायता से लगभग 4 करोड़ की लागत से बनाया, बड़ा पार्क बनाया हमने इसी का। उसमें भी 100-150 से ऊपर लूम लगाए हमने। और वहाँ पर भी इस प्रकार का हमारी प्लानिंग है कि हमने बोला है अपने पर्यटन टूरिस्ट विभाग को कि यहाँ पर आप कुछ बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले वगैरह, कुछ फूड पार्क वगैरह डेवलप करें, जिससे टूरिस्ट जो आएंगे तो वो यहाँ पर बहाने आएंगे और ये जो बना रहे हैं बुनकर यहाँ पर, तो उस पर भी उसके लाभ। तो आप जाकर देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि इसमें सभी जो 4 आपने नाम लिया कि महिला, मजदूर, किसान, युवा, ये चारों जुड़े हैं। एक प्रत्येक जिले में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, लेकिन खाली है, या तो उसके ऊपर अतिक्रमण हो गया है या स्टाफ नहीं है, तो उसकी देख रेख भी नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए आपकी वार्ता के दौरान में कि हमारे पास सिल्क की जितनी भी जमीनें हैं, आगामी 3 वर्ष में हम पूरे ही जमीन में जहाँ भी उत्पादन हो सकता है उत्पादन भी करेंगे, एक भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। और जहाँ भी हमारा सिल्क का प्राकृतिक शोरूम के नाम से हम उसमें शोरूम डालते हैं, तो जहाँ भी ऐसा हमारा शहरी क्षेत्र में या ऐसा जो भी कस्बे में होगा, उसको भी हम शोरूम के रूप में डेवलप करके वहाँ अब इनका हो जाए।
इनका हो जाने दो, बहुत देर से। किसी एक एक प्रश्न, यस, एक वक्त एक जो उपयोग कर रहे हैं आज की तारीख में, वो सबसे बड़े स्तर के लोग करते हैं। जिस साड़ी का आपने रेट देखकर जो हमने आपको दिया कहा होगा, आप बता रहे हैं 2.5 लाख 3 लाख, 2.5 लाख 3 लाख ही नहीं, हमारे यहाँ के बेचारे कलाकार 5 लाख 10 लाख तक की साड़ी बनाते हैं, सोने और चांदी की बारीक सूत से बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो उस साड़ी की कीमत है ये। आम साड़ी कम की भी रेट में मिल जाती है, ठीक है। तो वो बताया जाता है कि सबसे छोटे लोग बनाते हैं और बड़े लोग इसका उपयोग करते हैं। हेलो सभी पत्रकार नहीं, निश्चित तौर पर वो अभी हमारे उसमें है, महत्वपूर्ण है, और ये हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि रेशम का जो मतलब क्या कहेंगे उसको, उत्पादन के बाद जो उससे कचरा निकलता है प्रकार से, उससे हम मेडिसिन, दवा, बैंडेज, वो आज भी हमारे उसमें है, उसको बहुत जल्दी शुरू करेंगे। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, इसलिए धन्यवाद। हाँ, इससे संबंधित हम रैनी के उसको हम उसका रिन्यूअल कर लिए, उसको बड़े अच्छा बनाने के लिए हमने निर्देश दे चुका अपने एमडी को, चाहे वो खादी का हो, चाहे मैग्नैनी हमारे HSBN का हो, और यहाँ तक हमने कह दिया है कि उसमें जो पुराने स्टॉक है उसका भी भौतिक सत्यापन करके उसको अलग करिए और नया स्टॉक रखिए। और ये भी हमने निर्देश दिया है कि अच्छे डिज़ाइनर, जैसे बताया आपको IIM के IT के बच्चों से नए डिज़ाइन के आधार पर नए स्टाइल में आज का जो जनरेशन की जो डिमांड है उस प्रकार से हम बनाएं जिससे कि ज़्यादा हो सके। और जैसा कि आपने कहा कि एयरपोर्ट में भी ऐसे हमारे जो टूरिज़्म के जहाँ पर है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि ऐसी जगह पर भी हम अपने इन सामग्रियों को, उत्पाद को रखें और वहाँ पर भी विक्रय करें। ये भी हम
ये क्या है, नहीं ठीक है समझ गया। देखिए क्या है, ये बड़े लोगों की बात नहीं देखा मैंने ये, लेकिन ये जो आप पूछ रहे हैं ये बड़े लोगों की बात है, उन्हीं से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट, आपने एक बात और अच्छी कही थी कि यूनिफॉर्म, मैं ये बात कल भी कहा समीक्षा बैठक में, और अपने विभाग के सभी एमडी से मेरी हमेशा बात होती है, एसीएफ साहब के माध्यम से बात होती है हमारी, कि अगर हम अपने उत्पादन को बढ़ाएं और जो विभागीय सप्लाई है वो सप्लाई को पूरे क्षमता से अगर हम दे दें, जैसे यूनिफॉर्म है, हॉस्टलों में चादर है, कंबल है, हॉस्पिटल में गवर्नमेंट है वहाँ भी चादर वगैरह है, जेल में है, तो ये सबको हम पूरे जितनी डिमांड हो सप्लाई कर दें तो हम मतलब आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हाँ 400 करोड़ हो जाएंगे, ये मेरा भी मानना व्यक्तिगत, और इस बात को लेकर के मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इसमें बढ़ाओ आप लोग, आपका अच्छा सुझाव इसमें हम कर रहे हैं पहले। अभी सर 23 करोड़ की ये वो उद्योग ये नहीं कि बड़ा सेटअप लगाएं ये करें, वो नहीं है, ये घर घर जो आर्टिस्ट घर घर में कभी भी कर सकता है इसमें। अब चलिए चाय नाश्ता अभी इंतजार कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ।